नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायपुर से रविशंकर शर्मा की खबर है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में पत्रवार्ता की। उन्होंने पिछले 2 वर्षों में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा किए गए कार्यों तथा विभाग की आगामी कार्य योजना की जानकारी दी। प्रेस वार्ता में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉक्टर बसवराजू एस, राज्य शहरी विकास अभिकरण के सीईओ शशांक पांडे, अतिरिक्त सीईओ दुष्यंत कुमार रायस्त और अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य भी मौजूद थे। आइए आपको बताते हैं डिप्टी सीएम साहब ने और क्या कुछ कहा। सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरे हुए हैं और 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर 2 साल में हमने क्या क्या किया है और आने वाले 3 सालों के लिए हमारी योजना क्या है, आज नगरीय प्रशासन विभाग की चर्चा मैं आपसे करूंगा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ ऐतिहासिक और बड़े निर्णय, बड़े काम इन 2 वर्षों में हमने किया है। सबसे बड़ा जो काम नगरीय निकाय के दृष्टि से हुआ, कानून में संशोधन करके प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराना। पहले जिस प्रकार से अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराई जा रही थी, पार्षदों के द्वारा महापौर और अध्यक्ष की चुनाव हो रहे थे, कानून में संशोधन किया और प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराया। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराना, आप सब लोग महसूस करते थे कि सरकार ने बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, लेकिन सरकार बनते ही जिस प्रकार से नगरीय प्रशासन विभाग में हमने योजना बनाकर काम प्रारंभ किया और उस चुनाव में हमें ऐतिहासिक सफलता मिली। 10 नगर निगमों में चुनाव हुए, 10 के 10 नगर निगम, और रायपुर नगर निगम को बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 29 वर्षों बाद जीत पाई। 70 में से 60 वार्डों में हम जीते। ये नगरीय प्रशासन विभाग के कामों पर जनता की मोहर थी। उसके आरक्षण का विषय भी था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उसे भी सफलतापूर्वक किया है और कुल मिलाकर एक उत्साहजनक तरीके से एक योजना बनाकर नगरीय प्रशासन विभाग ने 13 दिसंबर 2023 के बाद काम करना प्रारंभ किया। मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं इन 2 सालों की उपलब्धि। ये हमारा छत्तीसगढ़ का शहरी परिदृश्य है। 2011 में राज्य की कुल आबादी 2,55,00,000, जिसमें से शहरी जनसंख्या 2000 की जनगणना के हिसाब से 57,07,000। आप सभी को पता है 5 संभाग हैं, 33 जिले हैं हमारे राज्य में, और ये आंकड़े हैं जो शहरी आबादी है उसका 63% आबादी नगर निगम में रहते हैं। 14 नगर निगम है हमारे राज्य में। नगर पालिका में
11,41,000 लोग रहते हैं, जो शहरी आबादी के 20% है। नगर पंचायत में 9,97,000, ये 17% है शहरी आबादी का। 2025 में हमारा अनुमान है कि 78,10,000 शहरी आबादी हो जाएगी। हमारे राज्य में 193 निकाय हैं, 14 नगर निगम, 56 नगर पालिका परिषद और 123 नगर पंचायत। केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं संचालित होती है। केंद्र प्रवर्तित जो योजनाएं जो महत्वपूर्ण है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1, 1.0, 2.0, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 1.0, 2.0, मिशन अमृत, इसके भी 2 चरण, पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उनके अपग्रेडेशन के लिए एक योजना भारत सरकार ने लाई, वो योजना है। प्रधानमंत्री ई बस योजना और 15वां वित्त, ये केंद्र प्रवर्तित योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, आप देखेंगे कि लक्ष्य हमारा लाभार्थी आधारित निर्माण जो है वो 1 लाख BLC, भागीदारी में किफायती आवास AHP योजना के अंतर्गत 27,000 का हमारा लक्ष्य है। रेंटल हाउसिंग के लिए 5,000 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ये लक्ष्य हमने तय किया है 50,000 और अभी तक 24,188 आवासों की स्वीकृति हो गई है। 15,000 और आवासों की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है और इसके लिए अब तक 129 करोड़ 6 लाख रुपए की राशि जारी हो चुकी है, जिसमें से 53 करोड़ 60 लाख व्यय हो चुका है। हितग्राहियों को नियमित रूप से भुगतान हो रही है। आने वाले 3 वर्षों में हमारी योजना है कि हम शहरी क्षेत्रों में निवासरत 100% परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत चिन्हांकित कर पक्का आवास उपलब्ध कराया जाना, ये हमारा कार्य योजना है और इसके लिए 1,32,000 आवास का हमने इस योजना में लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी निर्माण की स्थिति वर्तमान में ये 2 साल की उपलब्धियां हैं। जनवरी 2024 से नवंबर 2025 की स्थिति में 58,999 हितग्राही द्वारा स्वयं आवास निर्माण पूर्ण कर लिया है, जिसमें से AHP भागीदारी में किफायती आवास निर्माण ये पूर्ण हुआ है 11,290 और 11,087 आवासों का आवंटन हितग्राहियों को हो गया है और जिसमें से 10,489 लोगों का वहां पर व्यवस्थापन कर दिया गया है और इसके लिए जो जारी राशि है वो 1,038 करोड़ 66 लाख रुपए। देखिए किस प्रकार से शहरी आवास योजना हितग्राही द्वारा जिसमें स्वयं मकान बनाया जाता है, ये उपलब्धियां 2 साल की आपको बता रहा हूं। 2015 से 23 तक 1,30,548 आवास बने थे, जो लक्ष्य का कुल आवास जो स्वीकृत हुआ था 2,06,118, तो 29% ही निर्माण 15 से 23 तक हुआ और 2 साल में हमने 58,999 आवास का निर्माण कराया और आज आवासों की स्थिति है कि 1,89,547 आवास 2,06,118 में से निर्मित हो चुके हैं।
एएचपी घटक के अंतर्गत आप देखेंगे कि 2023 तक 16,185 आवास ही पूर्ण हुए थे, जिसमें से 15,751 आवंटित किया गया था और जबकि व्यवस्थापित जो है वो 9,393 और आज की स्थिति में 37,147 का जो लक्ष्य है उसमें 27,475 ये आवास पूर्ण हो गए हैं और 26,838 आवंटित किए गए हैं। 19,889 ये व्यवस्थापित कर दिए गए हैं। परसेंटेज में भी इसके आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अनुपचारित जल प्रबंधन और सतत सफाई व्यवस्था, आकांक्षी शौचालय के निर्माण, ये 2 वर्षों में जो काम स्वीकृत हुए हैं। एसटीपी की स्वीकृति 73 निकायों में हुई है, स्वीकृत राशि 325.17 करोड़। इसी तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्वीकृत हुआ है 83 निकायों में 226.04 करोड़ रुपए की। आकांक्षी शौचालय 78 निकायों में 46.59 करोड़। शौचालय मरम्मत 142 निकायों के लिए 42.56 करोड़। कुल मिलाकर इस योजना के अंतर्गत 640 करोड़ 36 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है। नगरीय क्षेत्रों में विद्यमान जल स्रोतों के संरक्षण एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेंट हेतु स्वच्छ भारत मिशन 2.0 तथा अमृत मिशन 2.0 के कन्वर्जेंस से हर निकाय में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना सुनिश्चित करने की हमारी योजना है। आप सबको याद होगा कि 2024-25 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ उसमें राज्य के 7 निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया। नगर निगम बिलासपुर 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या के श्रेणी में देश में दूसरा स्थान मिला। नगर पंचायत बिल्हा को 20,000 से कम की जनसंख्या श्रेणी में देश में पहला स्थान। कुम्हारी को 20,000 से 50,000 जनसंख्या श्रेणी में तीसरा स्थान। और एक नया कंपटीशन हुआ, नया पुरस्कार सुपर स्वच्छता लीग, और इस लीग में हमारे 3 निकाय अंबिकापुर, पाटन और विश्रामपुर, इनको शामिल किया गया। ये भी बड़ी उपलब्धि है। स्वच्छता के मामले में हम देश में कहाँ खड़े हैं, ये आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण, देखिए राष्ट्रीय औसत है 63%, जबकि हमारे राज्य की औसत है 85%। उसी तरह से सोर्स सेग्रीगेशन, स्रोत पृथक्करण, ये राष्ट्रीय औसत है 27%, हमारे राज्य का औसत है 47%। उसी तरह से अपशिष्ट प्रसंस्करण का काम राष्ट्रीय औसत 68% है, हमारे राज्य का 98%। यानी स्वच्छता के क्षेत्र में हम किस तरह से काम कर रहे हैं इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 23 और 24 में क्या अंतर था, ये आपके सामने डाटा के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। टॉप 100 की सूची में राज्य के नगरीय निकायों की संख्या 23 में केवल 16 थी, 24 में ये 22 हुई। उसी तरह से स्टार रेटिंग वाले नगरीय निकायों की संख्या 2023 में 72 थी, वो बढ़कर 115 हुई। स्टार प्लस, वाटर प्लस रेटिंग वाले निकायों में केवल 1 निकाय था 23 में, वो 2024 में 4 हुए। स्वच्छता रैंकिंग में सुधार वाले नगरीय निकायों की संख्या, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 2023 में केवल 31 निकायों के रैंकिंग में सुधार हुआ था। हमारे सतत प्रयास से जिस प्रकार से मैनेजमेंट किया हमने, 111 निकायों ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया, यानी स्वच्छता के लिए उन निकायों ने अच्छा काम किया। ये वो उपलब्धियां हैं, फिर से रिपीट हुई है।
स्वच्छता के लिए जो महत्वपूर्ण काम, जिन कारणों से हमें स्वच्छता में इतनी सफलता मिली, वो ये दृश्य हैं। पॉइंट वाइज मॉर्निंग फील्ड विजिट की अनिवार्यता हमने की हुई है। लगातार हमारे अधिकारी, कमिश्नर, सीएमओ, अन्य अधिकारी लगातार मॉर्निंग विजिट करके निगरानी करते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक कार्य योजना विस्तृत रूप से स्वीकृत हुई है। 186 निकायों हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 230 करोड़ की कार्य योजना हमने स्वीकृत कराई है और इस पे लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें 8 निकायों में भारत सरकार की सतत योजना के अंतर्गत बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना हेतु 800 करोड़ पूंजी निवेश हेतु शासकीय तेल व गैस विपणन कंपनियों के साथ एमओयू संपादित हुआ है। राज्य शासन द्वारा उपरोक्त बायो सीएनजी संयंत्रों की स्थापना हेतु रियायती दर पर शासकीय भूमि प्रदायित किए जाने का निर्णय लिया गया है और इस दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन दुर्ग और भिलाई को हमने इस सेक्टर बनाकर इस पे काम करना प्रारंभ किया है। आने वाले समय में ये भी योजना पूरी होगी तो इससे बड़ा लाभ होगा। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट WT 1000 TDP क्षमता के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। इस दिशा में भी हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। स्वतंत्र स्वच्छता आकांक्षी शौचालयों का निर्माण ये महत्वपूर्ण है। स्वच्छता के लिए यह भी एक्शन प्लान में 79 निकायों में 141 आकांक्षी शौचालयों के निर्माण हेतु 28 करोड़ 6 लाख की स्वीकृत है। आकांक्षी शौचालय का निर्माण 6 सीटर और 10 सीटर आवश्यकता के आधार पर बनाए जाते हैं, जो प्रगतिरत है। तेज गति से हम इस काम में आगे बढ़ रहे हैं। शौचालयों के मरम्मत के काम हमने किए हैं, उसके लिए 42 करोड़ रुपए की राशि, 42 करोड़ 45 लाख की राशि स्वीकृत की है। देखिए पहले कैसा था, नगर निगम राजनांदगांव रायपुर के जो हमारे सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय है और उसको मरम्मत करके ठीक करने का काम ये हो रहा है। ये भी वही है, फोटोग्राफ है, पहले कैसे था और अब कैसे हुआ है। निकायों में स्थित गार्बेज वल्नरेबल स्थलों का निराकरण। कई शहर ऐसे होते हैं जहां पर इस तरह के स्थान बन जाते हैं कि लोग स्वाभाविक रूप से वहां पर कचरा फेंकते हैं और कचरा इकट्ठा हो जाता है, गार्बेज इकट्ठा हो जाता है। उन स्थानों पर चिन्हांकित करके हम उसे कचरा मुक्त करने के लिए लगातार अभियान चलाए हैं। उसके कारण से 5000 से अधिक ऐसे स्थानों का निराकरण करके हमने उन स्थानों को साफ सुथरा किया है। कुछ पिक्चर आपके सामने नगर निगम भिलाई चरौदा, राजनांदगांव, कवर्धा, कुरूद, रायपुर, जगदलपुर, ये देखिए पहले कैसे था और चिन्हांकित करके काम करने के बाद ये किस हालात में आया है। निकायों द्वारा स्वच्छता लक्षित इकाइयों का निराकरण, ये भी लगभग उसी तरह की योजना है। ऐसे जो स्पॉट है जहाँ पर कचरा इकट्ठा है उसको क्लीन करके उसको यूजफुल बनाने का काम, देखिए अहिवारा में पहले क्या हो रहा था और बाद में हमने इसको ठीक किया है। इसी तरह से ये जामुल का चित्र आपको दिख रहा है, खरसिया का चित्र दिख रहा है, देखिए कैसे था और वो हमारे काम के बाद कैसा हुआ। जसपुर का देखिए, कोरबा का, बलौदा बाजार का, मगरलोड का, रिसाली का, फरसगांव का, बिरगांव का, ये इस तरह से परिवर्तन छत्तीसगढ़ में स्वच्छता के क्षेत्र में आए हैं। वेस्ट टू वंडर पार्क का निर्माण, देखिए जो वेस्ट की चीज़ें हैं उसको कैसे हम यूटिलाइज करके उसका उपयोग पार्क में, अन्य स्थानों पर, दर्शनीय स्थलों पर करें। तो देखिए नगर निगम अंबिकापुर ने ये क्या बनाया है, आपको भी ध्यान होगा, आपने भी देखा सुना होगा। वो इस तरह से वेस्ट से ये बनाया गया है, उसका निर्माण कैसे करके रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज, इस पर भी काम हम लगातार कर रहे हैं। ये देखिए बिलासपुर नगर निगम का है, ये वेस्ट की चीज़ों को कैसे उपयोग के लिए और स्वच्छता के लिए कर रहे हैं। ये भी स्वच्छता के लिए
किया गया काम है। ये लोरमी का आपको दृश्य दिख रहा है। एकीकृत राज्य स्तरीय व्हाट्सएप चैट बाट शिकायती निराकरण। आज ऑनलाइन का समय है, घर बैठे लोग शिकायत कर लें किसी भी विषय का। अपने शहर की स्वच्छता से संबंधित शिकायत ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और इस पर रेगुलर रूप से लोगों के फीडबैक आते हैं, शिकायतें आती है और उसका हम निराकरण करते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर जारी किया हुआ है। देखिए उसका परिणाम क्या आया। शिकायतें प्राप्त हुई हमें 673, 603 का निराकरण कर लिया है। 30 शिकायतें लंबित है, उस पर काम कर रहे हैं। 40 शिकायतें स्वच्छता से संबंधित नहीं होने के कारण वो रिजेक्ट हुए हैं। यानी परिवर्तन कैसे दिख रहा है आपको शिकायत के बाद, यानी शिकायतों पर काम हुआ है। उसी तरह से हमने जैसे राज्य स्तर पर स्वच्छता सर्वेक्षण का कंपटीशन होता है सर्वेक्षण के बाद, उसी तरह से हमने अपने राज्य स्तर पर भी ये लीक करने के लिए योजना बनाई है ताकि राज्य में और निकायों में प्रतिस्पर्धा बढ़े। स्वच्छता को लेकर एक दूसरे के बीच कंपटीशन हो और स्वच्छता के लिए जन सहभागिता करके उनका निकाय राज्य स्तर पर अपना स्थान बनाए। इसके लिए भी हमने ये लीग आयोजित किया है। इसका भी निश्चित रूप से बड़ा लाभ आने वाले समय में हमारे निकायों को मिलेगा। आरडीएफ पोर्टल का भी निर्माण हमने किया है कि निकायों में जो संचालित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र हैं, वहां उत्पन्न होने वाले रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल आरडीएफ के निराकरण की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए ये पोर्टल है। अब जो महत्वपूर्ण काम है, मिशन अमृत 2.0। मिशन अमृत 2.0 योजना भारत सरकार के आवासन एवं शहरी विकास कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में निजी जल कनेक्शन के माध्यम से नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, साथ ही 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में एसटीपी का निर्माण करना। इसमें हमारे राज्य में जो स्वीकृत हुई है 37 जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत हुई है। 24/7 जल प्रदाय 8 निकायों में स्वीकृत हुई है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की योजना स्वीकृत हुई है, राशि भी बगल में दी हुई है। 5 निकायों में वाटर बॉडी रिजुवेनेशन का काम हम 22 निकायों में लिए हैं और उद्यान के विकास का 9 निकायों में। इस तरह से 81 काम हमने लिए हैं और इसकी राशि है, स्वीकृत राशि 3,164 करोड़ 87 लाख रुपए। इसमें क्या क्या बनेंगे परियोजना में, वो उसका डिटेल हमने दिया है। इंटेक वेल बनेगा, WTP बनेगा, जल शोधन संयंत्र, उच्च स्तरीय जलागार बनेगा, पाइपलाइन, नल के कनेक्शन, 1,38,006 नल के कनेक्शन होंगे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान। ये इस मिशन अमृत 2.0 में स्वीकृत योजना है। देखिए हम किस तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। 2021 से 23 तक प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई थी 26, जिसकी लागत राशि थी 1,258 करोड़ 32 लाख। कार्य आदेश केवल 8 जारी हुए थे, 451 करोड़ 48 लाख रुपए का, और राशि आवंटित हुई थी 51 करोड़ 40 लाख।
और व्यय हो पाई थी केवल 35 करोड़ 23 लाख रुपए, यानी काम की बहुत कम प्रगति थी। पिछले 2 वर्षों में हमने इन 2 वर्षों में 15 और प्रशासनिक स्वीकृति जारी की और कुल मिला के कार्यादेश जारी कर लिया 29 का, 1776 करोड़ 54 लाख का। राशि आवंटित कर दी 521.60 करोड़ रुपए और आज के डेट में 477.38 करोड़ रुपया व्यय हुआ है। यानी मिशन अमृत 2.0 का काम तेज गति से चल रहा है और इस योजना को हमने पूरा करने का लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे हैं कि इसे 3 वर्षों में पूरा करेंगे। ये जो काम प्रोग्रेस में है उसके कुछ दृश्य दिख रहे हैं आपको। कुम्हारी का इंटेक वेल, फिंगेश्वर का कैस्केड एरेटर, WTP का देख रहे हैं आप, चंदखुरी का देख रहे हैं, फिंगेश्वर का देख रहे हैं, भटगांव का पाइपलाइन जो बिछाया जा रहा है वो दिख रहा है आपको। ये निकायवार किस निकाय में क्या स्वीकृत हुआ है वो हमने अलग अलग दिया है। 37 जो जल प्रदाय योजनाएं हैं इन 37 निकायों के लिए स्वीकृत हुई है। 24/7 जल प्रदाय योजना 8 निकायों के लिए स्वीकृत हुई है, नगर निगम है सभी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान 5 निकायों के लिए स्वीकृत हुई है। उसी तरह से वाटर बॉडी रिजुविनेशन का काम 22 निकायों में उसके ये नाम है और उद्यान विकास के काम जिन 9 निकायों में लिया है वो उसके नाम है। PM स्वनिधि योजना का नया प्रारूप आया है और जिससे पथ विक्रेताओं के कल्याण, डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने, क्षमता संवर्धन, इसके लिए 15,000 से 50,000 तक कार्यशील ऋण सहायता जैसे उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए भारत सरकार ने ये योजना लाई है और 2022 से ये योजना संचालित है। भारत सरकार ने इस योजना की अवधि 2030 तक वृद्धित करके पुनर्गठित योजना लागू की है, जिसमें तृतीय ऋण की राशि 50,000 को यथावत रखते हुए प्रथम ऋण की राशि 10,000 से बढ़ाकर 15,000, 20,000 की राशि को 25,000 किया है और इस पर भी लगातार हमारे नगरीय निकाय काम कर रहे हैं। देखिए उसके जो उपलब्धि है वो आपके सामने प्रस्तुत है कि कितने प्रथम ऋण के लिए आवेदन कितने आए, कितनी उपलब्धि रही, द्वितीय ऋण के लिए कितने आवेदन आए, कितने वितरित हुए, उसी तरह से तृतीय। ये स्ट्रीट वेंडर के लोगों के लिए बहुत उपयोगी योजना है। बिना गारंटी के लोन देने का, अपने व्यवसाय को मजबूत करने का, उन्हें संवर्धन करने का ये बड़ी योजना है। इसके आगामी 3 वर्षों का लक्ष्य लेकर भी हम काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर को इसका हम लाभ दे सके। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री PM बस योजना लागू की है अर्बन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए और इसके लिए 240 बसों की स्वीकृति मिली है। ये निकाय आपको दिख रहे हैं, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा। और इन निकायों में जो बेसिक काम है, सिविल के काम, अधोसंरचना के काम, डिपो का काम, BTM पावर स्ट्रक्चर निर्माण का काम, ये प्रारंभ हो गया है और इसके लिए राशि भी स्वीकृत हो गई है। कामों की गति आपको यहाँ पर दिख रहा है कि काम, सिविल के काम सभी चल रहे हैं। निर्माणाधीन सिविल, बस डिपो और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशन, इसके काम चल रहे हैं। पंद्रहवां वित्त जैसे आपको मालूम है कि 2020-21 से 25-26 तक लागू था और इस दौरान स्थानीय निकायों को भारत सरकार विभिन्न घटकों में राशि जारी करती है। 20-21 से 25-26 के लिए जो घटक निर्धारित थे भारत सरकार द्वारा, जल प्रदाय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वायु गुणवत्ता सुधार, और इसमें शहरों की भी 2 श्रेणी होती है, मिलेनियम प्लस और नॉन मिलेनियम प्लस। और उसके लिए
राशि जारी होती है अलग अलग कामों के लिए, जिससे नगरीय निकायों को बहुत बड़ी मदद मिलती है। आप देखेंगे कि 1 जनवरी से आयोग द्वारा भारत सरकार से 30 नवंबर 2025 तक कुल 2207.04 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में 1879.56 करोड़ के कार्य की स्वीकृति अनुमति निकायों के प्रस्ताव के आधार पर जारी की गई है। देखिए, 1 जनवरी 2024 से पूर्व कुल 848.56 करोड़ की स्वीकृति की गई थी 5128 कामों के लिए। अब वो काम पूर्ण हो गए हैं और 1 जनवरी 24 से नवंबर 2025 तक हमने केवल 2 साल से कम समय में 1031 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत किए हैं। कामों की संख्या 4510 है, जिसमें से 3195 काम पूर्ण भी कर लिए गए हैं, 835 प्रगतिरत है। कुल मिलाकर 1879.56 करोड़ के काम 15वें वित्त मद से अब तक स्वीकृत किए जा चुके हैं। ये क्या क्या काम उसमें लिए जा सकते हैं, क्या क्या काम स्वीकृत हुए हैं, उसका ये डिटेल इस स्लाइड्स में उपलब्ध है। अब हमारी राज्य सरकार की कुछ योजनाएं हम नगरीय निकायों के लिए संचालित करते हैं। उनमें प्रमुख रूप से अटल परिसर, नालंदा परिसर, मोर संगवारी सेवा, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, अधोसंरचना मद और मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, ये प्रमुख योजना है जो राज्य प्रवर्तित योजनाएं हैं। राज्य सरकार अपने संसाधन से ये संचालित करती है। आप सभी को पता है कि अभी अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के 101वीं जयंती के अवसर पर 115 निकायों का एक साथ अटल परिसर का लोकार्पण हुआ है। उससे पहले 60 स्थानों पर अटल परिसर का लोकार्पण हो चुका था। एक परिसर का लोकार्पण कल हुआ है, यानी 176 अटल परिसरों का लोकार्पण आउट ऑफ 193 हो चुका है। उसके लिए हमने नगर निगम को 50 लाख, नगर पालिका को 30 लाख, नगर पंचायत को 20 लाख ये हमने जारी किया है। जो बचे हुए कुछ परिसर बच गए हैं, कहीं पर ज़मीन के कारण, कहीं और किसी वजह से, वो बहुत जल्दी हम उन परिसरों का निर्माण कर लेंगे। ये थोड़ी झलक है कैसे बने हैं। आपने भी देखा होगा कितना सुंदर परिसर बना है। इसके पीछे भी उद्देश्य था कि चौक का नाम चौक नहीं बनाया, हमने परिसर का नाम दिया तो थोड़ा आसपास का इलाका भी थोड़ा सुसज्जित हो जाए, लोगों के लिए वो आकर्षण का केंद्र बने, आने जाने का केंद्र बने। ऐसा अटल परिसर हमने बनाया है। उसके उद्देश्य भी आज बताने की आवश्यकता नहीं है। अटल जी का जो योगदान देश और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए रहा है, उससे जीवंत बनाए रखने के लिए हमने सभी निकायों में इसके लिए योजना बनाई थी। एक नई योजना हमारी सरकार में हम लेकर आए थे, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना। जो हमारे नगर निगम है, 14 नगर निगमों में जो बड़े और महत्वपूर्ण काम है अधोसंरचना के और शहरों की बढ़ती हुई आबादी को एड्रेस करने के लिए ये योजना हम लेकर आए और इसके माध्यम से मुख्य सड़कों का चौड़ीकरण, नए सड़कों का निर्माण, बाईपास, फ्लाईओवर, सर्विस लेन, अंडरपास, रोड जंक्शन जैसे जो महत्वपूर्ण विकास के काम है, उस शहर के विकास की दृष्टि से ऐसे कामों को हमने शामिल किया और बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान 25-26 में हुआ है। उसके लिए 14 नगरीय निकायों में 31 महत्वपूर्ण कामों के लिए 504 करोड़ 80 लाख का प्रस्ताव तैयार किए हैं। आज की स्थिति में 29 कामों के लिए 469.87 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और अब इसके निर्माण का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
उन सभी कामों का स्टेटस यहाँ पर हमने बताया है कि 24 कामों में निविदा के अंतर्गत है। कार्य आदेश जारी हो गया है 5 कामों में। प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया 2 में चल रही है। 4 में काम प्रगतिरत है। आने वाले 3 वर्षों में हम मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के अंतर्गत 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा और इसके लिए नगर निगम के जो बड़े बड़े काम हैं, अधोसंरचना के विकास के काम हैं, उसे हम पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता से काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में एक बहुत बहुचर्चित, बहुउपयोगी और युवाओं के लिए एक बड़ा आकर्षण जिस विषय को लेकर है, नालंदा परिसर केवल रायपुर में था पहले, अब हमने सभी जिलों में नालंदा परिसर बनाने का हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में लिया है। और इसके लिए 2024-25 के बजट में 15 निकायों में नालंदा परिसर निर्माण के लिए 111.69 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। उसी तरह से 2025-26 में 17 निकायों हेतु 18 नालंदा परिसर के निर्माण के लिए 125.88 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार कुल 33 नालंदा परिसर के निर्माण हेतु इन 2 सालों में 237.557 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में 24 नालंदा परिसरों के लिए कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं और उक्त में से 10 स्थलों पर निर्माण काम प्रगतिरत है। शेष निकायों में निविदा की कार्यवाही प्रचलित है और इसके साथ ही साथ रायगढ़ में CSR मद से 19.54 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल लाइब्रेरी और रीडिंग जोन का कार्य भी प्रगतिरत है और यह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होने वाली है। ये उसी का विस्तार है नालंदा परिसर का। नगरीय निकायों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधोसंरचना का मद बहुत महत्वपूर्ण होता है। नगरीय निकायों के सारे विकास के काम इसी मद के माध्यम से होते हैं जो राज्य सरकार नगरीय निकायों को प्रदान करती है। सभी प्रकार के जो काम है शहर के विकास के, वो सब अधोसंरचना के मद से किए जाते हैं। जनवरी 2024 से 2025 तक, नवंबर 2025 तक हमने 1376.99 करोड़ रुपए नगरीय निकायों के लिए इस मद से स्वीकृत किया है। कामों की संख्या 8,516, जिसमें से 5,304 काम पूर्ण हो गए हैं, 1,816 काम प्रगतिरत है और 62.28% काम इसमें से पूर्ण हो चुके हैं। इसमें क्या क्या काम स्वीकृत हुए हैं उसका ये बाइफर्केशन है और आगामी समय में, आगामी 3 वर्षों में लगभग 3,000 करोड़ रुपए इस मद से खर्च करके शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने के लिए योजना बनाकर हम काम करने वाले हैं। देखिए किस तरह के काम अधोसंरचना मद से हुए हैं। रानी सागर तालाब नगर निगम राजनांदगांव, ठगड़ा बांध दुर्ग का है, अंबेडकर भवन का निर्माण भिलाई चरौदा में हुआ है, स्विमिंग पूल बना है। ये सब महत्वपूर्ण काम है जिसके माध्यम से ये हुए हैं। एक योजना सरकार की चलती है, मोर संगवारी सेवा। घर बैठे शासकीय 27 प्रकार के दस्तावेज घर बैठे आपको उपलब्ध होती है। इस योजना को धीरे धीरे हम विस्तारित कर रहे हैं और ये पूरी तरह से ऑनलाइन है, जो नागरिकों के आवेदन के साथ केवल 50 रुपए का चार्ज देने पर घर बैठे वो दस्तावेज मिलेंगे। 27 प्रकार के दस्तावेज हैं। इसके लिए हमने चैट बार्ड भी बनाया है। ये वो 27 प्रकार की सेवाएं हैं जो दस्तावेज मोर संगवारी ऐप के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ये वो 27 दस्तावेज हैं। ये वो आंकड़े दिए हैं कि 2022 से ये योजना प्रारंभ हुई है, अब तक
कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है, ये आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत है। एक महत्वपूर्ण योजना चलती है मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना। मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से मोहल्ले के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की ये योजना है। ये योजना चल रही है और इसके माध्यम से शहर के लोगों को बहुत मदद मिलती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में फ्री कंसल्टेशन होता है, फ्री ट्रीटमेंट होता है, फ्री में मेडिसिन्स दिए जाते हैं और फ्री में लैब टेस्ट भी होता है। देखिए, हमने इसकी उपलब्धि 2022 से क्या क्या रही है उसके आंकड़े दिए हैं। जनवरी 2024 से नवंबर 2025 तक 79,638 शिविर आयोजित किए गए। 50 लाख से अधिक मरीजों का इलाज हुआ है। 45 लाख से अधिक लोगों को फ्री में मेडिसिन मिली है। 13 लाख से अधिक लोगों का लैब टेस्ट हुआ है। ये कुछ फोटोग्राफ हैं उस योजना के। इन 2 सालों में जो गवर्नेंस के लिए हमने काम किया है, सुशासन के, वो आपके सामने प्रस्तुत है। हमने सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाया है। आने वाले समय में शहर का विकास किस प्रकार से होने चाहिए, उस शहर की आवश्यकता क्या है, उसको ध्यान में रखकर सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाया है और उसी प्लान के अनुरूप हम निकायों को राशि जारी करेंगे ताकि योजनाबद्ध ढंग से हमारे नगरीय निकायों का विकास हो। ये उसी का डिटेल है। ये जो हमने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना में 500 करोड़ स्वीकृत किया है, वो उसी सिटी डेवलपमेंट प्लान के आधार पर स्वीकृत किया है। आने वाले समय में हमने तय किया है कि जो भी राशि जारी करेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना का हो, चाहे अधोसंरचना मद का हो, सिटी डेवलपमेंट प्लान में जो काम रहेंगे उन्हीं के लिए वो राशि हम जारी करेंगे। ये हमारी कोशिश होगी ताकि शहरों का सुव्यवस्थित रूप से विकास हो। आने वाले समय में संपत्ति करके ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सभी निकायों तक बढ़ाने के लिए लगातार हम काम करेंगे। ई गवर्नेंस पे लगातार हम काम कर रहे हैं। सारी सुविधाएं ऑनलाइन हो, इसको लेकर तेज गति से हम काम कर रहे हैं। ये कैसे होगा, ये हमने दिया है डिटेल। जन शिकायत निवारण की प्रणाली है निदान 1100। लोगों के शिकायतों का त्वरित रूप से निराकरण करने के लिए ये सिस्टम तैयार किया है, जिसका लाभ जो है बड़ी संख्या में लोग उठा रहे हैं। एक नई चीज भारत सरकार ने हमको स्वीकृति प्रदान की है हमारे प्रस्ताव के आधार पर, सिटीजन एक्सपीरियंस सेंटर। इसके लिए भारत सरकार ने 50 करोड़ की राशि हमको दी है। अभी 14 नगर निगम और 55 नगर पालिका यानी सभी जिला मुख्यालय इससे कवर हो रहे हैं। एक बूथ बनेगा, नगरीय निकायों के कार्यालय में जाएंगे तो सभी के शाखाएं अलग होती है। प्रॉपर्टी टैक्स का अलग, नल का शाखा का अलग, इसका अलग, उसका अलग। अब कोई नागरिक जाएगा तो वो बूथ में जाएगा, उसके सारे काम उसी बूथ से हो जाएगा। अपना दस्तावेज जमा करेगा तो आप यानी हर शाखा में जाने की जरूरत नहीं है। उसी शाखा से अपना दस्तावेज जमा करेगा, उसी शाखा से वो अपनी प्रॉपर्टी टैक्स का रसीद प्राप्त कर लेगा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेगा और जो भी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं उस बूथ से मिलेगी। तो नगर पालिका के कार्यालय, नगर निगम के कार्यालयों में
जो घूमना पड़ता है नागरिक को इस शाखा से उस शाखा, उससे मुक्ति मिलेगी और लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। तो इस पर हमने तेजी से काम करना प्रारंभ किया है। जैसा आप सभी को मालूम है कि आज जल का स्तर बहुत तेज गति से नीचे जा रहा है। हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन शहरी लागू किया है और इस पर भी अब तेज गति से काम हो रहा है। नगरीय निकायों को इसके लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। लोगों को शुद्ध पेयजल देना हमारी जवाबदारी है। इसके लिए जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किए जाने की हमारी योजना है। 14 नगर निगम, 56 नगर पालिका और 123 नगर पंचायतों के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 5 संभाग के जिला मुख्यालयों में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किए जाने हैं। रायपुर में एक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला होगा, बिलासपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, जगदलपुर में संभाग स्तरीय, और इसके लिए आरएफपी हमने जारी कर दिया है और इस पर तेज गति से काम हो रहा है। आने वाले 1 वर्ष के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे हैं। इसके लिए 9 करोड़ 90 लाख रुपए का व्यय संभावित है। विभागीय ऑनलाइन पोर्टल का उन्नयन, ये सब ऑनलाइन लोगों को जानकारी मिल जाए। अधोसंरचना के काम का, 15th फाइनेंस के काम का, राज्य प्रवर्तित योजना के काम का, ये सारा विभाग के पोर्टल के माध्यम से लोगों को जानकारी मिले। ये हमारा पोर्टल का उन्नयन हम कर रहे हैं। ई ऑफिस प्रणाली हमने संपादन कर रहे हैं। जनवरी 26 से सभी निकायों में ई ऑफिस के माध्यम से कार्य संपादन किया जाएगा। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। इंटरनल ऑडिट का सिस्टम एक महत्वपूर्ण काम है। वित्तीय अनुशासन के लिए, समयबद्ध तरीके से भुगतान के लिए और विभिन्न योजनाओं की राशि जिस योजना की है उसी योजना पर खर्च हो, इन सबको ध्यान में रखकर इंटरनल ऑडिट की व्यवस्था हमने बनाई है ताकि भुगतान से पूर्व और पश्चात प्री एवं पोस्ट ऑडिट हेतु ऑडिटर एजेंसी संभागवार चयन करने के लिए निविदा प्रक्रिया प्रचलित है और सभी निकायों में प्री ऑडिट, पोस्ट ऑडिट अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। इस कदम से निकायों में वित्तीय अनुशासन को बल मिलेगा। ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। एनर्जी ऑडिट, ये एक शायद आपको नया शब्द लगे। नगरीय निकायों में बिजली बिल की खपत बहुत होती है और हमने ऑडिट कराने के लिए एक एजेंसी निर्धारित किया है कि किसी निकाय में कितनी बिजली की खपत हो रही है, कितना मीटर लगा है, किस किस मीटर से बिजली का उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है। बिलों में कई बार त्रुटियां होती है, उन त्रुटियों को कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। इन सब बातों को निर्धारित करने के लिए हम एनर्जी ऑडिट करा रहे हैं और इस एनर्जी ऑडिट कराने से मुझे लगता है कि हमारा साल का 800 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए की बचत होगी। कई निकायों में मीटर लगे हैं, उस मीटर का उपयोग नहीं हो रहा है, मीटर कनेक्शन कटा हुआ है, पर हमने सरेंडर नहीं किया है वो मीटर और उसका बिल निकाय पर आ रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजों का निदान होगा और इसलिए ये एनर्जी ऑडिट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और निश्चित रूप से इससे एक बड़ी राशि की बचत हमारी होने वाली है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन मैनेजमेंट एक तरह से ये ट्रेनिंग सेंटर होगा कि राज्य स्तर का ये ट्रेनिंग सेंटर होगा। जैसे हमारे नगरीय निकाय के अलग अलग वर्ग के अधिकारी हैं, अलग अलग सेगमेंट में काम करने वाले अधिकारी हैं,
उनका समय समय पर इस पे प्रशिक्षण हो, राजस्व निरीक्षक राजस्व संग्रहण किस तरह से करें, सीएमओस का, अन्य विभाग के जो जल विभाग के काम हैं, अलग अलग विभागों के अधिकारियों के क्षमता में वृद्धि के लिए, कौशल के लिए ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन मैनेजमेंट हम बनाने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमने इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्ति हेतु निविदा दिसंबर 2025 तक पूर्ण करेंगे और आने वाले 36 महीनों में इसका निर्माण होगा। नगरीय निकायों में अधिकारियों कर्मचारी जो है वो पूरी तरह से अपडेट हो, उनकी क्षमता में वृद्धि हो, उनके नॉलेज में वृद्धि हो, इसमें ये बहुत बड़ा मददगार होने वाला है। हमारे जनप्रतिनिधि भी दुनिया में जो इनोवेशन हो रहे हैं, देश के अंदर जो इनोवेशन हो रहे हैं, उसका अध्ययन करें और इसलिए हमने जनप्रतिनिधियों को भी विजिट कराया है। नगर निगम के महापौर, आयुक्त, इंजीनियर लोगों को हमने इंदौर का भ्रमण कराया कि इंदौर स्वच्छता में किस तरह से मैनेजमेंट करता है। नगर पालिका, नगर पंचायत के लोगों को सूरत का भ्रमण कराया ताकि वो देख कर आए कि वहाँ की निकाय कैसे चलती है, किस तरह से वहाँ वो व्यवस्थाएं बनाए हैं, स्वच्छता के लिए वो क्या कर रहे हैं, पेयजल के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये लगातार जब हम ऐसे स्थानों पर जाकर देख कर आते हैं तो हमें भी इससे प्रेरणा मिलती है और हम भी उसे अपने निकायों में कैसे लागू कर सकते हैं। तो ये काम भी हम लगातार कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने 5 और 6 मई 2025 को नगर सुराज संगम 2025 का आयोजन किया था, जिसमें नगर निगम के महापौर, सभापति, एमआईसी के सदस्य, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीआईसी के सदस्यों को दिन भर के लिए, एक एक दिन के लिए बुलाया था और एक एक विषय पर चर्चा हुई और कैसे निकाय को हम निकायों की प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करें, क्या क्या आवश्यक कानून है जिन पर निकाय के लोगों को ध्यान देना चाहिए। ऐसे बहुत विस्तृत रूप से चर्चा इस नगर सुराज संगम में हुआ था। उसका अनुभव बहुत अच्छा रहा। कई लोगों के जो प्रतिक्रियाएं आई कि हम तो, किसी ने कहा मैं 20 साल से पार्षद हूं, लेकिन जो बातें आपने यहाँ पर बताई, जो सीखने जानने को मिला, 20 साल में भी मुझे किसी ने ये बात बताई नहीं थी। ऐसे बहुत वो परिणामकारी वो हमारा नगर सुराज संगम रहा है। कामकाजी छात्रावास का निर्माण हम कर रहे हैं, यह स्वीकृत हुई है 3 स्थानों पर। ऐसे अनेक नगरीय निकायों में मॉडल वाटर बॉडी का विकास, इसको लेकर हम काम कर रहे हैं। मॉडल मुक्तिधाम के विकास के लिए तेज गति से काम हो रहा है। इसके लिए राशि भी हमने प्रावधिक रूप से स्वीकृत कर दी है। 69 निकायों में 69 मुक्तिधाम के निर्माण हेतु 23 करोड़ 53 लाख की राशि स्वीकृत की है। आने वाले समय में हमारे सभी नगरीय निकायों में मॉडल मुक्तिधाम का विकास हम करेंगे। पर्यावरण की दिशा में एक बहुत बड़ा अभियान हमने चलाया, वुमेन फॉर ट्री, और सबसे बड़ी राशि देश में, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी राशि भारत सरकार से हमको मिली 27 करोड़ 48 लाख रुपए की, और इसके अंतर्गत 1,65,000 वृक्ष लगाने का लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे थे। 1,61,000 वृक्ष स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा लगाए गए हैं और रिफॉर्म इंसेंटिव्स के रूप में 25 करोड़ भारत सरकार द्वारा हमें प्रदान की गई है। इसमें स्व सहायता समूह की महिलाएं उन वृक्षों की रक्षा और रखरखाव का भी काम करती हैं।
नगरीय निकायों का लंबे समय से वर्गीकरण नहीं हुआ था, इस दिशा में भी हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि शहरी आबादी बढ़ रही है, निकायों की संख्या बढ़ रही है और इसलिए उसका वर्गीकरण फिर से हो, इसे लेकर हम काम कर रहे हैं। नई भर्ती की प्रक्रिया और केडर के पुनरीक्षण का काम भी लगातार चल रहा है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी हमने लंबे समय से अनुकंपा नियुक्तियां नहीं हो रही थी, हमने पदों की स्वीकृति भारत सरकार राज्य सरकार से मिली और हमने 222 अभ्यर्थियों को अनुकंपा नियुक्ति 2024-25 में हमने प्रदान की। नए पदों की भर्ती, अधिकारियों की पदोन्नति, इन सब के लिए भी हमने पिछले 2 सालों में लगातार काम किया है। कुछ राज्य परिवर्तित योजनाएं पूर्व से संचालित है। हाट बाजार समृद्धि योजना, उस पर हमने परिवर्तन किया है, उसे संशोधित किया है, आज की आवश्यकता के हिसाब से उसकी स्वीकृत राशि को बढ़ाई है। नमो वन योजना भारत सरकार के निर्देशानुसार पर्यावरण के संतुलन और संरक्षण के लिए एक बड़ी योजना भारत सरकार के निर्देश पर हुई। एक पेड़ माँ के नाम के तर्ज पर 25 नगर निगमों और नगर पालिकाओं में नमो वन योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसको एक वन को उन्नत करने के लिए काम हुआ है और इसके लिए आवश्यक राशि भी स्वीकृत हो रही है। एक नई योजना हमारी सरकार ने चालू की है जो हमारे घोषणा पत्र में था। महापौर निधि के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को प्रोत्साहन स्वरूप 1 लाख रुपए महापौर सम्मान निधि के रूप में प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी है। ये इसकी चर्चा मैं आपसे पहले ही कर चुका हूँ और हम स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में केंद्र सरकार की स्वच्छता रैंकिंग में अपनी श्रेणी में प्रथम स्थान आने वाले निकाय को राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़, द्वितीय स्थान वाले को 50 लाख, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 25 लाख पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है, ताकि हमारे निकायों में इसको लेकर, स्वच्छता को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़े और जो स्थान पा रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिले। श्रद्धांजलि योजना पहले से संचालित थी, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के किसी सदस्य के मृत्यु होने पर उनके अंतिम संस्कार के लिए 2000 की वित्तीय सहायता दी जाती थी, उसे बढ़ाकर हमने 2500 रुपये किया है। इस वर्ष हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती मनाई है और इसलिए इस बार हमने तय किया कि हम अपने 5 संभागीय मुख्यालयों में सरदार पटेल की प्रतिमा का निर्माण करेंगे। इसके लिए सभी संभागीय मुख्यालय के निकायों को 50-50 लाख रुपए जारी किया है। 1 वर्ष के भीतर उसका निर्माण हम करेंगे। चैनल इंडिया पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल इंडिया छत्तीसगढ़, सिर्फ यूट्यूब पर।